बच्चों आज हम लोग 10th जो एनसीईआरटी में मैथ चल रही है उसकी एक्सरसाइज 8.2 क्योंकि 8.1 हम लोग जो है पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग 8.2 का जो है अध्ययन करेंगे। तो उससे ये क्वेश्चन लगाने से पहले जितने भी मान हैं साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक के मान हम लोग याद कर लेंगे कि 30 का 1/2 होता है, साइन 0 का 0। इसी टाइप से सारे मान अगर हम लोग याद कर लेंगे तो उन मान पे ही आधारित ये जो है हमारी एक्सरसाइज है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है वो देखेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है लिखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो इसका मान प्राप्त करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो वैल्यू तभी फाइंड कर पाएंगे जब सारे वैल्यू हमको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, इनके मान हमको याद होंगे 0 से लेकर 90 तक, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ये वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। तो √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1/2 2 जा 4। एलसीएम हमारा 4 आ गया तो 3 और प्लस 1, तो 3 और 1 ऐड होके 4/4, 4 1 जा 4, तो आंसर हमारा 1 आ गया। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है उसका आंसर हमारा 1 आ गया। अब इसी में दूसरा पोर्शन लगाएंगे हम लोग। क्या कह रहा था दूसरा? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वह सारा खेल इसमें जो है वैल्यू का है। 2 लिखा रहेगा, tan 45 की वैल्यू 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। cos 30 की वैल्यू हमारी √3/2 रहती है, होल स्क्वायर लगा है। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होगी और स्क्वायर लगा है। और हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है मगर साइन अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो 2 1 जा 2। तो दूसरे वाले पोर्शन का आंसर हमारा 2 आ गया। तीसरा वाला पोर्शन देखेंगे हम लोग। तीसरा वाला पोर्शन कह रहा है cos 45 sec 30 प्लस कोसेक 30। तो वैल्यू याद करेंगे हम लोग। cos 45 की वैल्यू जो है 1/√2 होती है और sec 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा यानी 2/√3 प्लस कोसेक 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की 2/1 हो जाएगा। ऊपर 1/√2 लिखा रहेगा, नीचे हमारा एलसीएम √3 आ जाएगा तो 2 और प्लस 2√3। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 ऊपर हो गया और नीचे हमारा √2 आएगा और ब्रैकेट के अंदर 2 + 2√3। चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 नहीं, 4th पार्ट, पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट लगाएंगे। तो चौथा पार्ट देखेंगे हम लोग। कह रहा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की 1, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, इसके नीचे 1 लिख लेंगे हम लोग। sec 30, तो cos 30 की √3/2, तो sec उसका उल्टा होता है तो 2/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। उसके बाद में cot 45 लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, अपान में 1 हो गया। फिर देखेंगे तो ऊपर से एलसीएम हमारा आ गया 2√3, ठीक है ना। एलसीएम हमारा आ गया 2√3, तो देखेंगे इसके पास 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी।
इसके पास कुछ नहीं है तो इसकी पूरी पूरी मल्टीप्लाई टू रूट थ्री से हो जाएगी। इसके पास रूट थ्री है तो इसकी मल्टीप्लाई केवल टू से, तो टू टू जा फोर, वही माइनस का अपान में एलसीएम हमारा यहाँ भी हमारा टू रूट थ्री आ जाएगा। तो एलसीएम के बाद हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम हमारा टू रूट थ्री आया है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है हर में कितना है रूट थ्री, और यहाँ भी रूट थ्री है, तो बचा टू, तो टू से मल्टीप्लाई टू टू जा फोर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे टू टू सेम हो गया तो बचा क्या रूट थ्री, तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ एक है नहीं कुछ नहीं है, तो टू रूट थ्री से पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस का टू रूट थ्री, तो ये और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखेंगे टू रूट थ्री और एक रूट थ्री मिलके हमारा थ्री रूट थ्री आ गया माइनस फोर, अपान टू रूट थ्री और एक रूट थ्री मिलके आ गया थ्री रूट थ्री, और यहाँ से प्लस का फोर आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा पार्ट लगाएंगे हम लोग। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो 5 लिखा रहेगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है उसका स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू cos 30 की अपोजिट रहेगी 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 अपान sin 30 की 1/2 और cos 30 की √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 5 एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, अपान 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 चक्कू 16 हो गया, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। तो देखेंगे हम लोग, इसके नीचे एक कर लिया, 4 और 3 का जो लासा है वो हमारा 12 आ जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 3 बार जा रहा है तो 3 पचे 15 हो गया, फिर 3 चक्कू 12, 4 बार जा रहा है तो 16 चक्कू 64 हो गया, फिर 1 है तो 12 बार जाएगा तो 12 एक कम 12 हो गया, अपान में एलसीएम 4 आ रहा है, सेम है तो जुड़ जाएंगे 3 और 1 4 हो गया। तो हम देखेंगे ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो गया पूरा, तो ऊपर 4 और 5 9, 6 और 1 7, माइनस का 12 और बटे 12, तो 9 से 2 गया 7, 7 से गया 6, 67 बटे 12 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा पोर्शन भी लग गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा था सही विकल्प चुनिए, मतलब एक क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो दूसरे का जो पहला पोर्शन है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसका स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 अपान में √3 अपान में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 2 बटे √3। यहाँ देखेंगे 3 और 1 का लासा हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 एकम 3 और प्लस 1 एकम 1, तो हमारा आ गया 2, और ये 3 हमारा बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 3 नीचे √3 × 3 और 1 4। यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग दो भिन्न ऊपर और नीचे हों तो बीच वाला एक साथ रहता है और बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो 2 एकम 2 और 2 3 6। हम देख रहे हैं कि ये 3 और ये 3 भी कट गया, तो हमारा 1/√3 आता है। तो ये वैल्यू हमारी tan 30 की होती है, तो इसको हम लोग tan 30 लिख सकते हैं। हम देखेंगे हमारा ऑप्शन है कहीं, नहीं है, हमारा आ गया 2/√3, 3 और 1 4/3, 2 और 3 ऊपर चला गया, √3 और 4 यह हो गया, तो हमारा किससे कटा है, गलत कट गया थोड़ा सा, फिर से देखेंगे इसको, 2 और ये 3 ऊपर चला गया, उसके बाद में ये √3 हमारे पास रहेगा और 3 और 1 4 रहेगा, तो 2 एकम 2
और 2 दूनी 4 रहेगा। इस 3 को हम लोग 2 बार √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और बटे 2 √3। तो 1 √3 से 1 √3 कट गया, तो हमारा जो आंसर है वो मिला √3/2। और ये वैल्यू हमारी साइन 60 की भी होती है और cos 30 की भी होती है। ऑप्शन देखेंगे तो साइन 60 है, cos 30 का ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60। तो अतः तो जो विकल्प है हमारा कौन सा, ऑप्शन ए सही है, ये हमारा लग गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का दूसरा पोर्शन देखेंगे। कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1, और अपान में हमारा क्या लिखा है, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर 1 माइनस 1 बटे 1 और प्लस 1, 1 कट गया तो 0, और 0 बटे कोई संख्या का मान 0 हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू भी 0 होती है। देखिए ऑप्शन में क्या है, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट अनंत होती है। उसके बाद 1 तो आया ही नहीं है, साइन 45 का मान जो है हमारा नहीं है, और ऑप्शन में 0 दिया है, तो ये 0, तो इसका मतलब अतः विकल्प डी सही है। तो आंसर हमारा निकल के 0 आया था, तो यहाँ पे 0 दिया है, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन जो है सही करेक्ट है। उसके बाद दूसरे के तीसरे पोर्शन पे जाएंगे हम लोग। दूसरा का जो तीसरा पोर्शन है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, करता सत्य है, ये ट्रुथ है जब a की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये इक्वल है, तो साइन 2a का जो फार्मूला होता है हमारा 2 साइन ए कॉस ए होता है, और इक्वल टू 2 साइन ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, और कॉस ए इक्वल टू 1 आ गया। और देखेंगे हम लोग 1 वैल्यू जो है कॉस 0 की होती है, तो कॉस कॉस जो है तुलना में चला गया, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 डिग्री आ गई। तो ये देखिए हमको मिल गया पहला, तो लिख देंगे हम लोग अतः विकल्प पहला ही है, ए सही है, विकल्प हमारा ए सही है। उसके बाद में हम लोग चौथा पोर्शन देखेंगे। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसका होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 1 जा 2/√3 अपान 1 माइनस 1/3, तो 2/√3, 3 1 जा 3 और 3 से गया 2, तो 2/3। हमने कहा था कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 2 × 3 बटे 2√3, ये साथ में आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस 3 को हम लोग 2 बार रूट में ले सकते हैं, अपान √3, √3 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा √3 आया। और √3 इसमें नहीं मिल रहा है, तो √3 वैल्यू जो हमारी होती है वो tan 60 की होती है, और ये हमको मिल गया। तो लिख देंगे कि अतः विकल्प कौन सा, सी सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी लग गया। अब आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का कह रहा था कि चूंकि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 गिवन दैट, ये हमको दिया है, और चूंकि √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 की जगह हम लोग क्या लिख दें, tan 60। तो tan तुलना में हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 60। समीकरण में 1, पुनः क्या दिया है हमको, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो चूंकि 1/√3 होता है वो tan 30 का मान होता है, तो इसलिए tan a माइनस बी
इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे इसकी जगह पे tan 30, tan हट गया तो a माइनस बी इक्वल टू 30, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर देखिए b प्लस का b माइनस का, जब दो संख्याएं समान हो, चिन्ह विपरीत हो, तो उनको जोड़ते ही हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, क्या करने पर, जोड़ने पर। प्लस बी माइनस बी कट गया तो 2 इक्वल टू 90, 2 से कट जाएगा 45 बार, 45 दूना 90 होता है। तो a का मान हमारा कितना आ गया, 45 अंश आ गया। a का मान चाहे समीकरण 1 में डाल दीजिए चाहे 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर तो a की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 45 लिख देंगे और प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो 60 से 45 घटेगा तो 15, तो b का मान 15 आ गया। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में मेन रोल जो हमारा है वो साइन से लेकर के कोसेक तक, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, इनमें सबके 0, 30, 45, 60 और 90, इन सब के मान याद कर लेंगे। और मान जब याद हो जाएंगे, वैल्यू सारी हमको याद हो जाएंगी, तो उसके बाद ये क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो साइन से लेकर कोसेक के जो मान है वो एक पास लिख करके और उनको याद कर लेंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज 8.2 को लगाने का अभ्यास करेंगे तो आसानी से और बहुत इजीली जो है हमको समझ में आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो इन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए और कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।